आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। इस नए सवेरे में, इस नए दिन में आपका तहे दिल से स्वागत है एक नई जिंदगी के इस नए एपिसोड में। जी फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में, अपने परिवारों में आप खुश हैं, सेफ हैं और परमेश्वर के नज़दीक आप आते जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम पेरेंटिंग थीम में बात कर रहे हैं टॉक्सिक पेरेंटिंग के बारे में। कई परिवारों में टॉक्सिक पेरेंटिंग देखी जाती है और इसका बहुत ही बुरा असर बच्चों पर होता है क्योंकि बच्चे ट्रॉमा से गुजरते हैं। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप टॉक्सिक पेरेंटिंग से गुजरे हैं या शायद आपके घर में भी ऐसा ही माहौल है, तो आप कैसे इससे बाहर आ सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर एक पिता है और वो चाहता है कि एक ऐसे परिवार की स्थापना हो जो परमेश्वर के प्रेम में और उसकी दया में बना रहे। कोई कड़वाहट ना हो, परंतु मिठास और प्रेम और एक दूसरे के लिए समझ हो। पर कई बार मनुष्य होने के नाते मैं और आप ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जहां पर हमारे रिश्ते जहर से भरे हुए, कड़वाहट से भरे हुए, नकारात्मकता से भरे हुए और खासतौर से हमारी पेरेंटिंग, बच्चों के साथ बात करना, उनके साथ उठना बैठना हमारा बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही बिटर हो जाता है। पर आज हम लोग बात करेंगे कैसे मैं और आप एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनी जिंदगी में रख सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में जहां ऑलरेडी इतना बिटरनेस और इतनी कड़वाहट और इतना टॉक्सिक माहौल बाहर है घर के, और अगर वही वातावरण घर के अंदर भी है तो ये बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही अलार्मिंग साइंस है। जी, और ऐसा हो रहा है। जी तो आई एम श्योर कि इस प्रोग्राम के द्वारा और सबसे बढ़कर परमेश्वर की मदद से हम पेरेंट्स जो हैं, जो परिवार हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हमारे घरों में भी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। और दोस्तों, आइए आज हम मुलाकात करें हेज़ल फर्नांडिस से, जिनके पिता का गुस्सा उनके परिवार को बर्बाद कर रहा था और इसका असर हेज़ल और पूरे परिवार पर पड़ने लगा और उनका जो रिश्ता था वो उनके पिता के साथ खराब होता गया। क्या हेज़ल दोस्तों भी उसी गुस्से को अपने जीवन में दिखाएगी, या क्या उनका जो रिश्ता उनके पिता के साथ है कभी वो बेहतर होगा? क्या वो अपने पिता को कभी माफ़ कर पाएंगी? आइए हम हेज़ल से मिलें और उनकी ये सच्ची कहानी हम देखें। हेज़ल फर्नांडिस के पिता अपने परिवार को प्यार करते थे, लेकिन उनका गुस्सा उनकी फैमिली को बहुत प्रभावित करता था। बर्तन तोड़ना और दरवाजे पीटना और जो कुछ भी उनके हाथ में था, चाहे वो चाकू हो या चॉपर, वो सब कुछ फेंक देते थे। इस तरह की चीजें हमें बहुत डराती थी। अचानक रात के बीच में शोर शराबा और चीख पुकार होती थी जो हमें हमारी नींद से जगा देती थी। हेज़ल के पिता के गुस्से का असर उनके रिश्तों पर पड़ा। हम कभी भी उनसे कोई सलाह नहीं ले सकते थे और हम उनसे दूर हो गए, जबकि हम अपनी माँ से और अधिक जुड़ गए थे। उस समय पापा के पास जाने से हम कतराते थे और हम पापा की इस कमी को महसूस करते थे। समय के साथ हेज़ल आगे की पढ़ाई के लिए कुवैत से बेंगलोर चली गई। इसी वक्त हेज़ल और उनकी माँ को यीशु के बारे में पता चला। स्टडीज कंप्लीट करने के बाद जब हेज़ल कुवैत वापस गईं, तो उनके एक अंकल ने उनकी एक कमी के बारे में उन्हें बताया। मैं जल्दी गुस्सा हो जाती थी, चीजों पर प्रक्रिया करती थी, तुरंत जवाब देती थी। मेरे भीतर बहुत गुस्सा था। यदि मुझे लगता कि मुझे किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं 6 महीने या 1 साल तक उस कड़वाहट को अपने भीतर रखती थी। मैं गुस्से को समेटे रखती थी। हेज़ल के पापा भी यीशु को मान गए थे, लेकिन उनका गुस्सा उनकी मृत्यु के बाद भी हेज़ल के लिए माफ करना मुश्किल रहा। मेरे पापा का निधन वर्ष 2006 में हुआ और मुझे अपने पापा को माफ करने में 1 साल लग गया। मुझे इसका एहसास तक नहीं हुआ। उस समय मेरे अंदर इतना गुस्सा था और उन्होंने हमारे जीवन में जो अशांति पैदा की थी, उससे मैं जल्दी से छुटकारा नहीं पा सकी। शादी के बाद हेज़ल को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब मेरी शादी हुई तो एक ही बार में बहुत सारी चीजें हुई। मुझे पत्नी, बहू और पास्टर की पत्नी बनने का बदलाव एक साथ अपनाना पड़ा। सभी चीजें एक साथ आ गईं। सांस्कृतिक बदलाव, जीवन शैली में बदलाव, ये सभी चीजें थी और मुझे मेरी कमजोरियों को भी
स्वीकार करना था। तो पिताजी और माँ ने कई बार मुझे साथ बिठाकर मुझे सुधारा और मुझे इस बारे में सलाह दी, और यहाँ तक कि सनी भी मुझे सलाह देता था। बाइबल पढ़ते हुए हेजल को अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान मिलने लगा। जब हम प्रभु को भेंट देते हैं, वो कहता है कि आपको पहले विवाद को सुलझाना है, फिर उनके पास भेंट को लाना है। इसीलिए वे सभी बातें मुझे दोषी ठहराती रहीं, और मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां मैंने अपने पिता को माफ कर दिया। मैंने जीवन में जो शांति का अनुभव किया, वो मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी। यीशु की मदद से हेजल ने अपने स्वभाव में बदलाव किया, जो साफ तौर पर दिखा। मुझे कुछ कहने से पहले सोचना पड़ता था। मैं कुछ बोलती हूँ, मैं प्रक्रिया देती हूँ, या मुझे कुछ भी कहने से पहले धीमा होना पड़ता था। मैंने सच में परमेश्वर से मदद मांगी और परमेश्वर ने सच में मेरी मदद की। अपने सालों के अनुभव के माध्यम से हेजल अपने 2 स्कूल के बच्चों के माता पिता की मदद करती हैं। मैं हमेशा माता पिता को ये समझाती हूँ कि बच्चों से कितना प्रेम करने की जरूरत है, बच्चों को आपके प्रेम को महसूस करने की कितनी जरूरत है, और आपको बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनजाने में बच्चा हमेशा ये महसूस करता है कि लड़ाई उसकी वजह से हो रही है। ये सब चीजें ना करें और अपने बच्चे से बहुत अधिक प्रेम करें, क्योंकि बच्चों को माता पिता के प्रेम की बहुत जरूरत होती है। आज हेजल यीशु मसीह के प्रेम और विश्वास योग्यता के लिए धन्यवादी हैं। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। परमेश्वर की विश्वास योग्यता को मैं कभी नहीं भूलूंगी। परमेश्वर का प्रेम जो उन्होंने मुझे दिखाया, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी बात और किसी भी परिस्थिति में इसने मुझे पिघला दिया। अगर मुझे कभी भी आशा खोने का एहसास भी हुआ, तो मुझे ये याद आता है कि परमेश्वर का प्रेम आपसे कभी दूर नहीं हो सकता है। कुछ भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। यस हेजल, आपने बिल्कुल सही कहा। नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम गॉड्स लव। परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी चीज़ जुदा नहीं कर सकती दोस्तों। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हेजल के जीवन के लिए कि उन्होंने कैसे अपने पिता को माफ़ किया, और जो भी उनके एंगर इश्यूज थे उन्होंने कैसे उसके साथ डील किया। परमेश्वर की मदद से वो उन सब से बाहर निकल आई। थैंक यू हेजल, बड़ी ऑनेस्टी के साथ आपने एक नई जिंदगी प्रोग्राम में अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की। गॉड ब्लेस यू। जी हाँ दोस्तों, इट्स नेवर टू लेट। कभी भी देर नहीं हुई है। अगर आज भी आप परमेश्वर के इन बातों को सुन रहे हैं और दूसरों की जिंदगी में देख रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि काश मेरी जिंदगी में भी ऐसा होता, काश हमारे साथ भी ऐसे ही होता। शायद एक बड़े कड़वे माहौल में, एक बड़े नकारात्मक माहौल में आपकी परवरिश हुई है, पेरेंटिंग हुई है, पर आप इसको रोक सकते हैं। कई बार हमने जमाने में सुना है कि एक बीमारी जो पीढ़ियों से चले आ रही है, एक कर्स जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, पर परमेश्वर जनरेशनल कर्सेस को तोड़ने वाला खुदा है, और वो जनरेशनल टॉक्सिक पेरेंटिंग को भी तोड़ने वाला खुदा है। अगर आज आप एज अ पेरेंट मुझे सुन रहे हैं जो ऐसे ही माहौल से गुजरे हैं, या आप खुद एक औलाद हैं और शायद ऐसे ही माहौल में आज आप अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं आप अपना पोजीशन स्टैब्लिश करें प्रभु में, और प्रभु आपके द्वारा इस सिलसिले को रोक देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपके उभारने के लिए है। रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसका 17 और 18 पद लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जी हाँ दोस्तों, पौलुस रोमियो की कलीसिया को खत लिखकर इस बात को कह रहा है कि सबके सामने जो अच्छा है वही करो। कई बार हमारा मन करता है कि हम अपने बच्चों को कस के डांट दें, कई बार हमारा मन करता है कि इसे बहुत बुरी बात बोल दें, कई बार हमें इतना गुस्सा आ जाता है, हम इतनी कड़वाहट और नकारात्मकता से भर जाते हैं, कहीं और की कड़वाहट को कहीं और लाकर हम छोड़ देते हैं। पर आज आपसे उभारना चाहता हूं एज अ पेरेंट, आइए ऐसे काम करें जो सबकी दृष्टि में अच्छे हैं और सबके साथ मेल मिलाप के साथ। बुराई के बदले बुराई नहीं। हाँ, अगर गलती हुई है, अगर नादानी हुई है, या कहें अगर बेवकूफ़ी हुई है, तो उसके बदले में मैं और आप एज अ पेरेंट बेवकूफ़ी ना करें, पर आइए अपनी औलादों को, अपने परिवार को परमेश्वर के प्रेम में और मजबूत करें।
बाइबल बताती है कि परमेश्वर का प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। काश कि हम भी ऐसे हों जो चीजों को एग्जैजरेट ना करें, बट बड़प्पन के साथ, परमेश्वर के भय के साथ, उसके प्रेम के साथ उस सिलसिले को जो शायद हमारी जिंदगी में बना है, शायद हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम किसी के साथ ऐसा ना करें। बुराई के बदले बुराई ना करें, पर बुराई को भलाई से जीत लें। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के वचन में समय बिताएं एंड यू कैन बी अ वंडरफुल पेरेंट। और अगर आप अभी एक पेरेंट नहीं है, यू कैन प्रिपेयर। आप अपने आप को तैयार करें ताकि आप उस सिलसिले को आने वाली पीढ़ी में रोक दें और एक ऐसे परिवार की स्थापना करें जहां पर मसीह का प्रेम सर्वप्रथम है। और दोस्तों, ऐसे ही परिवार की स्थापना करने के लिए हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना में परमेश्वर से मदद मांगे। आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर हमें कॉल कर सकते हैं। आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना वो माध्यम है जिसके द्वारा हम हर एक कड़वाहट को दूर कर सकते हैं। क्यों ना प्रभु के सामने जाकर कहें, प्रभु हमारी मदद कर। दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे एक ऑथर से जिन्होंने अपने पेरेंटिंग के ऊपर एक किताब रखी है जो आपकी मदद के लिए है। सो उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। पेरेंट्स, प्रेयर लाइन लाइव जा रही है CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे 8th and 18th फरवरी को दोपहर 3 बजे। तो आप अपने बच्चों को लेकर इस प्रार्थना में जरूर जुड़ें। परमेश्वर की ओर से बच्चे तोहफे हैं, तो इनके लिए चिंता नहीं परंतु प्रार्थना करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक पेरेंटिंग के बारे में। और हम जानते हैं कि जब भी कोई टॉक्सिक पेरेंटिंग से गुजरता है तो एक ट्रॉमा उनके जीवन में हमेशा उनके साथ रहता है, और कैसे हम इस ट्रॉमा में से बाहर निकल सकते हैं आज हम जान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और बहुत जरूरी है उन लोगों से जाने जो हमसे पहले ऐसे दौर से होकर गुजरे हैं और शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है। हम वहां पर पहुंचकर वो गलती करें, इससे बेहतर है कि हम उनकी सुनकर, समझकर कुछ सीखें और बेहतर कर सकें। जी, बहुत ही अच्छा आपने कहा। और इनफैक्ट इस समय हमारे साथ एक ऐसे ही ऑथर जुड़ रही हैं जो अपने एक्सपीरियंस से हमें बताएंगी। तो आइए दोस्तों, मुलाकात करें ऑथर एंड मदर ऑफ 2 यंग ब्यूटीफुल डॉटर्स डॉक्टर हेप्सिबा टाइटस से। जाने उनकी किताब के बारे में, हाउ टू नर्चर हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन। ये किताब उन्होंने लिखी है और आज अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी किताब के बारे में वो हमें बता रही हैं। और ये खास मुलाकात आपके लिए लेकर आई हैं हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉली ग्रेस। हाय, आप में से जिन लोगों से मैं अभी तक नहीं मिली हूँ, मेरा नाम हेप्सिबा है। नई रचनात्मक चीजें करना मेरी रुचि है। हम 4 लोगों का परिवार है। मैं अपनी 2 बेटियों की माँ हूँ। मेरी पहली पुस्तक बच्चों में कैसे खुशी को पैदा करें प्रकाशित हो गई है। ये पुस्तक परवरिश यानी पालन पोषण के बारे में है। बच्चे के सहयोग और प्रोत्साहन और उनके विकास के लिए अपने घर को एक सुरक्षित स्थान बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमेशा याद रखें, बच्चों को आपके भरोसे की जरूरत होती है। और जब कोई बच्चा गलती करता है तो हमें अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षा क्षेत्र बनाने की जरूरत होती है। एक सुरक्षित क्षेत्र जहां वे अपनी मदद और समर्थन के लिए हमसे दूर भागने की बजाय दौड़कर हमारे पास आ सकें। उदाहरण के लिए, मेरे एक बच्चे को परीक्षा में बहुत कम अंक मिले और उसने मुझसे अंक छिपाए। और बहुत बाद में जब मैं स्कूल गई तो मुझे पता चला कि उसे कम अंक मिले हैं। और बाद में माता पिता के रूप में हम सभी ने उससे कहा कि ठीक है, अगली बार अच्छा करना। अपने बच्चे के लिए डर का माहौल और अपमानजनक माहौल कभी ना बनाएं। बच्चे की हर अवस्था की जरूरतें अलग अलग होती हैं। छोटे बच्चों के लिए ये अलग है और पूर्व किशोरों के लिए ये अलग, किशोरों के लिए ये अलग। हालांकि सिद्धांत सभी के लिए यही है। मैंने इस पुस्तक में एक तकनीक का उल्लेख किया है जो है सोडास तकनीक। सोडास का मतलब है S सिचुएशन यानी स्थिति, O ऑप्शन यानी विकल्प,
डी डिसएडवांटेज यानी नुकसान का आकलन, ए एडवांटेज यानी फायदे, एस सॉल्यूशन यानी समाधान। हर समस्या का एक समाधान होता है। हर स्थिति के लिए उपलब्ध विकल्पों की तलाश करें और फायदे और नुकसान का आकलन करें। हमें अपने बच्चे को ये एहसास दिलाना होगा कि हम अलग अलग लोग नहीं हैं। हम टीम के सदस्य हैं और परिवार एक टीम है। यदि बच्चे किसी का अनादर करते हैं तो हमें उन्हें जल्द ही उसका सामना करने की आवश्यकता है। हमें उनको रोकना है, उन्हें सीमाएं देने की जरूरत है। माता पिता को इस क्षेत्र में एक आदर्श भूमिका निभाने की आवश्यकता है। उन्हें एक दूसरे का सम्मान करने की जरूरत है। उन्हें अपने बच्चों का सम्मान करने की जरूरत है और बच्चों को कभी भी नकारात्मक तरीके से ना सुधारें। कभी कभी उन्हें इतना अपमानित किया जाता है और सार्वजनिक रूप से और कुछ भी हो तो आपको उनसे निजी तौर पर निपटना होगा। समस्या की जड़ तक जाएं और उन्हें उसी क्षेत्र में सकारात्मक रूप से सामने आने में मदद करें। चूंकि हम पालन पोषण के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बाइबल से नीति वचन 22:6 से एक वचन पढ़ना चाहूंगी। बालक को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उसे चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। अंत में मैं प्रत्येक माता पिता से ये कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को जो सबसे अच्छा उपहार दे सकते हैं वो है खुशी। उन्हें अपने जीवन में खुश रहना सिखाएं हर स्थिति में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हेप्सिबा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन एक नई जिंदगी। और आपने बहुत ही यूजफुल, इजी, सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स हमारे साथ शेयर किए हैं। एंड परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इन टिप्स को अपने जीवन में अप्लाई करें, इन्हें इस्तेमाल करें और हम भी एक ऐसे घर की स्थापना करें जहां हमारे जो बच्चे हैं दे विल ब्लूम फॉर द लॉर्ड एंड बी फॉर हिज ग्लोरी एंड ऑनर। यस, और बहुत ज़रूरी है किसी ऐसे की सुने जिन्होंने उसको परखा है और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया है और अपने एक्सपीरियंस के साथ बांटा है। सो ये बहुमूल्य और हमारे लिए बरकत का वसीला रहा। सो थैंक यू वेरी मच सिस्टर कि आपने समय निकाला और हमें उभारा और इसके द्वारा हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ सीखा। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर हेप्सिबा के साथ इस मुलाकात को दोबारा से देखना चाहते हैं या शायद आप किसी स्ट्रगलिंग पेरेंट को जानते हैं और आप उनके साथ इन यूज़फुल टिप्स को शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी अपनी बच्चों की परवरिश में मदद पाएँ, तो आप ज़रूर ऐसा करें। और ऐसा करने के लिए आप हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ प्लेलिस्ट में आप अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं और ऐसी सच्ची कहानियाँ आप देख सकते हैं और ऐसे आप इंस्पायरिंग मैसेजेस आप शेयर कर सकते हैं ताकि बहुत सारे लोग मदद पाएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने बच्चों की परवरिश करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करके आप अपने लिए और किसी और के लिए बरकत का वसीला होंगे। अब समय है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपके लिए करेंगे प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों और अब सुपरबुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बिन्यामिन उनके साथ है। इस सुपरबुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपरबुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम पेरेंटिंग सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक पेरेंटिंग की। आइए अपने सरों को झुकाएं और सच्चे दिल के साथ आज खुदा से कहें, खुदा बाप, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, यू कैन हेल्प मी आउट। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आसमानी बाप, हम अपने आप को आपके सामने लेकर आते हैं प्रभु। हमें मालूम है कई बार ये टॉक्सिक माहौल किसी और कारण से नहीं पर एज अ पेरेंट मेरे कारण हुआ है, हमारे कारण हुआ है। वी आर द सोर्स ऑफ दिस बिटरनेस। प्रभु आज शायद बच्चे हमसे दूर भाग रहे हैं, शायद वो हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करते। उनको लगता है हर बात में हम उनको जज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कंडेम करेंगे, उनसे कहेंगे कि तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें क्या आता है।
और प्यारे परमेश्वर पिता, आज सच्चे दिल से एज अ पेरेंट हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं खुदा बाप, क्योंकि हमने कई बार अपने बच्चों को, अपनी औलादों को नौकर समझकर या कोई बाहरी समझकर उनके साथ डील किया, जबकि ऑल दे हैव इन दिस वर्ल्ड इज अस। आज मेरी प्रार्थना है, मुझे मिलाकर हम सबों पर आपका ऐसा फजल हो खुदावंद कि हम आज से अपने जीवन को वैसा बिताएं जैसा आप चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, एक अच्छे बाप की नाई, एक आसमानी बाप की नाई, जैसा हमने उस वचन में सीखा है, जब एक पुत्र सब कुछ छोड़कर चला गया फिर भी बाप तैयार रहा, आधे रास्ते में इंतजार करता रहा। काश कि उस उड़ाऊ पुत्र के बाप के समान हम भी प्रभु एक ऐसे माहौल को स्थापित करें कि चीजें कितनी भी टॉक्सिक क्यों ना हो जाएं, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे वापस घर आकर हमसे मिले रहें और घर में प्रभु लड़ाई झगड़ा, एक नकारात्मकता का, एक कड़वाहट का माहौल नहीं, पर घर में जश्न का माहौल हो। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, नए कपड़े पहनाए जाएं, अंगूठी दी जाए, जूते बदले जाएं, प्रभु यीशु मसीह, बड़ा जश्न हो, बड़ा सेलिब्रेशन हो खुदावंद, क्योंकि आप उत्साहित करने वाले और जय के उत्सव में लेकर चलने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद, आज माफी मांगना चाहते हैं और कहना चाहते हैं हमारी मदद करें एज पेरेंट, उस लेगेसी को प्रभु, उस मिरास को जो कड़वाहट से भरी थी, आज हमारे द्वारा वो बदल जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां मसीह की प्रेम में प्रभु स्थापित हों और बड़े प्यार के साथ हम उन पौधों को पेड़ बनता हुआ देखें और वो फल दिखाई दें जो आज हम अपने अंदर चाहते हैं। आपसे हमारी मदद करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास जाकर उसकी सामर्थ को प्राप्त करके ये मुमकिन है, और आज परमेश्वर कड़वाहट को दूर करके हर एक तरीके की मिठास को मेरी और आपके जीवन में भरना चाहता है। आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, बाइबल में हम देखते हैं कि कैसे एलाइजा, जब उन्होंने प्रार्थना की तो मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रार्थना की। डैनियल अपने घुटनों पर आकर जेरूसलम की ओर देखकर वो प्रार्थना करते थे। मूसा अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, और इन सब ने अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को जाना। दोस्तों, जैसे परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आप भी प्रार्थना करें, अपने हाथ उठाकर, घुटने टेक कर। जैसे परमेश्वर आपको लीड करे, आप भी प्रार्थना करें, और जाने कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे दिल का पॉस्चर है, वो बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, टूटा मन प्रभु के सामने एक ग्रहण योग्य बलिदान है। सो अगर आप बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं, सिर्फ अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करिए, और प्रार्थना को सप्लीमेंट करता है परमेश्वर का वचन। सो आइए जाने आज के लिए परमेश्वर का वचन। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम ही करो। कुलुस्सियों 3:13। दोस्तों, एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों की बहुत सी चीजों पर पर्दा डाल सकते हैं, माफ कर सकते हैं। एज अ चाइल्ड, अगर आप भी ऐसे ही किसी टॉक्सिक पेरेंटिंग का शिकार हैं और आपने भी अपने जीवन में कभी उस सुख को, आनंद को महसूस नहीं किया जो एक माता और पिता से मिलता है, क्यों ना अपने दिल को खोलकर आज उन्हें माफ करें। डू नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। अगर आप अपने मन में कड़वाहट रखेंगे तो वो कड़वाहट कैरी फॉरवर्ड होगा, पर अगर आज आप उस कड़वाहट को यीशु के सामने लाकर छोड़ देंगे, माफ कर देंगे, जाने देंगे, एंड यू विल मूव ऑन, परमेश्वर आपको बरकत देगा। जी हाँ दोस्तों, हम माफ करें जैसे परमेश्वर ने हमें माफ किया है। आइए इस समय हम इस बहुत ही सुंदर गीत को हम सुने। ये गीत है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। ये आज हमारे लिए सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च आगरा की कोयर गा रही है, और ये आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह।
थैंक यू वेरी मच कॉयर इस बहुत ही सुंदर मीनिंगफुल सॉन्ग के लिए, जो हमें दिखाती है कि मसीह की कुर्बानी के बारे में हमें बताती है। और मसीह की कुर्बानी तब जब हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ और उसने हमें माफ़ किया। उसकी कुर्बानी, उसके प्रेम और उसकी माफ़ी के बारे में हमें बताती है। इसी तरह हम भी अपने परिवारों में माफ़ करें, परमेश्वर के प्रेम को दिखाएं अपने जीवन से और अपने परिवारों के द्वारा। और अगर ऐसे ही गीतों को आप तक लाने में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, ताकि हम और ऐसे बहुत सारे गीत, मीनिंगफुल सॉन्ग्स आपके लिए लेकर आएँ, सच्ची कहानियाँ आपके लिए लेकर आएँ, ताकि बहुत सारे लोग एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा एक नई ज़िंदगी पाएँ। तो दोस्तों, ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें और आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। तो दोस्तों, अब समय है आपसे विदा लेने का। हम आशा करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपके लिए आशीष का और बढ़ोतरी का सबब ठहरेगा और आप इस पर अमल करके परमेश्वर की मिठास को अपने और अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ महसूस करेंगे। जी, और दोस्तों, कल है 18 फरवरी और कल आप लाइव प्रेयर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कल दोपहर 3 बजे आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़ें। लाइव प्रेयर में जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, एज अ पेरेंट जो आपकी स्ट्रगल्स हैं, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, अब समय है, आपसे मुलाकात फिर से होगी। अब हम चलते हैं, अपना ध्यान रखिए। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू।